यूपी से अगर आप हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। यूपी वाले बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो है। अदर स्टेट के भी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन यूपी वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद वीडियो है ये। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सी नेट, सीपी नेट और सीपेट, ये तीनों फॉर्म क्या है, क्या ये अलग अलग है या एक ही फॉर्म के नाम है। अलग अलग है तो इनके अंदर कौन से कोर्स आते हैं, कौन से स्टूडेंट को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किसका एग्जाम कब होगा, किसके फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म आ गए हैं नहीं आ गए हैं, सारी डिटेल्स इन तीनों एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सी नेट, सी पेट एंड सीपी नेट, ये तीनों एग्जाम आपके अलग अलग एग्जाम है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ये तीनों अलग अलग एग्जाम है। तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तीनों अलग अलग कोर्सेज के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अपने दिमाग में क्लियर रखो कि तीन अलग अलग एग्जाम है। ये नाम भले ही मिलते जुलते हो, लेकिन एग्जाम अलग अलग है। ठीक है, सुनो, किसको कौन सा देना है वो हम डिस्कस करते हैं। सबके लिए एलिजिबिलिटी मैं बता देती हूँ, चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, आप एलिजिबल हो। कौन से के लिए कौन से वाले एलिजिबल है अभी देखेंगे हम। प्लस आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका इसी साल पास आउट हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो इस एग्जाम को। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम की बात करते हैं सीपेट। सीपेट का जो एग्जाम है वो आपका पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, सीपेट, सी फॉर कंबाइंड, पी फॉर पैरामेडिकल, ई फॉर एंट्रेंस, टी फॉर टेस्ट, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यानी कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। टोटल इसमें 18 कोर्सेज हैं। लगभग जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं सब इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें। गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, प्राइवेट सीट्स भी हैं, बहुत सारे सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। तो सीपेट का जो एग्जाम का फॉर्म है वो आउट हो चुका है बच्चों। और इसके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट बताऊं तो इसके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट है 10 जून। 10 जून तक को आप अपना फॉर्म भर सकते हो। 10 जून तक अभी फॉर्म आउट है, बिल्कुल आप अपना फॉर्म भर दो। और कौन कौन से 18 कोर्स है इसके अंदर वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। सबके लिए एलिजिबिलिटी भी बता दी है। इसके लिए मैथ और बायो वाले एलिजिबल होते हैं, आर्ट्स वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो कौन से कोर्स मैथ वालों के लिए है, कौन से कोर्स बायो वालों के लिए है, वो मैंने सब इस वीडियो में बता दी है। आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। ठीक है, सारी बातें एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है ना। 18 कोर्स में गिनाने लगूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो सीपेट के बारे में इतना जान लो कि पैरामेडिकल के लिए है ये सिर्फ, लेकिन इसमें बी फार्मा नहीं आता। ओके, सिर्फ पैरामेडिकल के लिए है, ना नर्सिंग आएगा ना बी फार्मा आएगा। ओके, और इसमें टोटल 18 कोर्स हैं, सारे पैरामेडिकल के कोर्स हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट सब पूछा जाता है, और 11th प्लस 12th दोनों का पूछा जाता है। ओके, तो सीपेट आप, आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम को ले लेते हैं सी नेट। सी नेट का जो एग्जाम है वो है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए होता है बच्चों। बीएससी नर्सिंग जो लोग करना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियों के लिए है, वो दोनों लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके भी अंदर अच्छे खासे सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स भी हैं, प्राइवेट सीट्स भी हैं। प्लस इसमें एक खास बात यह है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ही होने वाला है। जनरल टेस्ट हटा दिया गया है। इंग्लिश भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन जनरल टेस्ट बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है। और इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है। जनरल टेस्ट हटा दिया गया है तो जनरल टेस्ट से बेफिक्र रहो। और हाँ, एक और बात इसमें कंफ्यूजन है कि 11th और 12th दोनों आ रहा है या सिर्फ 12th आ रहा है। तो देखो, पिछले साल तक क्या होता था, 11th और 12th दोनों आते थे। इस साल इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी वाला वर्ड लिखा हुआ है कि अप टू इंटरमीडिएट। इसका दो अर्थ निकल सकते हैं, या तो सिर्फ इंटरमीडिएट या फिर 11th प्लस 12th। तो मेरा सजेशन होगा पहले आप 12th तैयार कर लो। 12th तैयार करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप 11th पे जाओ, अदरवाइज 12th को अच्छे से फोकस में रखो। यही मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एग्जाम है ये भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीपी नेट। सीपी नेट का जो एग्जाम है, इसके एग्जाम फॉर्म अभी आउट नहीं हुए हैं, जबकि सी नेट और सीपेट दोनों के ही एग्जाम फॉर्म आउट हैं। सी नेट का जो एग्जाम फॉर्म है वो 29 मई तक लास्ट डेट है, तो आप भर सकते हो उसको। और सीपेट वाला 10 जून तक लास्ट डेट है। लेकिन जो अब बता रही हूँ सीपी नेट,
सीपी नेट के एग्जाम फॉर्म अभी नहीं आउट हुए हैं और इसके एग्जाम जून-जुलाई में इसके फॉर्म जून-जुलाई में रिलीज होते हैं और फॉर्म रिलीज होने के 15 दिन के अंदर ही एग्जाम कंडक्ट करा देता है। तो ऐसा मत सोचो कि इसकी तैयारी ना करें, इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी क्योंकि 15 दिन के अंदर तो कोई तैयारी हो नहीं पाएगी आपकी, ठीक है? तो इसलिए आप पहले से ही तैयारी रखो। इसमें आपका तीनों स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे आप मैथ से हो, बायो से हो या आर्ट्स से हो, सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? मैथ वाले मैथ वाले के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस आपका जनरल टेस्ट और हिंदी, इंग्लिश आता है। बायो वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस हिंदी, इंग्लिश जनरल टेस्ट आएगा। आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट आएंगे, उनके अपने सब्जेक्ट्स प्लस हिंदी, इंग्लिश जनरल टेस्ट आएगा, ठीक है? और ये जो सीपी नेट का एग्जाम है, इसके थ्रू आप बी फार्मा, एएनएम और जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। बी फार्मा, एएनएम, जीएनएम तीनों एग्जाम के लिए आपके बायो वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मैथ वाले आपके सिर्फ बी फार्मा के लिए एलिजिबल हैं। आर्ट्स वाले सिर्फ और सिर्फ एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। और ये जो सारे के सारे एग्जाम है, इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि तीनों के तीनों एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप तुक्का भी मार के आओ ना तो भी सही होने के चांसेस होते हैं। अरे 10 तुक्का मारोगे, एक आध तो सही हो ही जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन सीपी नेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सीट्स थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू सीपेट एंड सी नेट। सी नेट सीपेट के कंपेयर में सीपी नेट में सीट्स थोड़ी कम होती है और सीपी नेट को यूपीयूएमएस सैफई जो संस्था है वो कंडक्ट करवाती है, जबकि सीपेट और सी नेट को आपकी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। तीनों ही एग्जाम ओवरऑल पैरामेडिकल, बी फार्मा और नर्सिंग के लिए हैं, ठीक है? एक बार समराइज करती हूँ। सी नेट सिर्फ नर्सिंग के लिए, सीपेट में 18 पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, सीपी नेट में बी फार्मा, एएनएम और जीएनएम कोर्स है, ठीक है? सबके सिलेबस में हल्का फुल्का अंतर है, लेकिन 11th प्लस 12th का ही सिलेबस है और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉमन है। तो ये सभी लोगों को पढ़नी है। कुछ ना तैयार हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बढ़िया से तैयार करो, ठीक है? एक ना एक तो निकल ही जाएगा। सबकी एग्जाम फॉर्म की फीस थोड़ी ज्यादा है, 2000 से 3000 है सबके एग्जाम फॉर्म की फीस। तो ये थोड़ी सी टफ बात है आपके लिए, इसलिए आप वो चूज करो जो कैरियर आप चूज करना चाहते हो। खास करके पैरामेडिकल जो बच्चे चाहते हैं, पैरामेडिकल सीपेट वाला फॉर्म जरूर भरें। सीपेट के थ्रू आपके पास काफी सीट्स हैं, काफी ऑप्शन है, ओके? और जो बच्चे सिर्फ बी फार्मा पे फोकस कर रहे हैं वो सीपी नेट का फॉर्म भरें। जो बच्चे सिर्फ नर्सिंग पे फोकस कर रहे हैं वो सी नेट का फॉर्म भरें, ठीक है? और सेफ्टी के लिए आप चाहो तो कोई 2 फॉर्म भी भर सकते हो, तीनों भी भर सकते हो, आपकी इच्छा है, पर फीस ज़्यादा लग रही है। ओके? तो मैंने सारी बातें आपको कंक्लूड करके बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में। इन तीनों एग्ज़ाम्स की अगर आपको एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बच्चों, मेरी 2 प्लेलिस्ट है मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड। एक है सीपी नेट की प्लेलिस्ट और दूसरी है आपकी नीट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, दोनों आप सेव करके रखो, आपके काफी काम की प्लेलिस्ट है। बहुत सारी वीडियोस मैं पैरामेडिकल से रिलेटेड उसमें डालती रहती हूँ और इन तीनों वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। 2 वीडियो का अटैच करूंगी और एक प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगी क्योंकि 3 से ज्यादा हम अटैच कर नहीं सकते, ठीक है? सो आप उसको सेव करके रखो प्लेलिस्ट और उसमें आप वीडियोस एक बार देखो। आपकी जानकारी, हो सकता है आपको कोई एग्जाम पता ना हो और उसमें ऐसी वीडियोस पड़ी हो जो आपके काम की हो, ठीक है? तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप बार बार चेक करते रहा करो। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको रेफर भी किया करो ये दोनों प्लेलिस्ट, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपकी मैं हेल्प कर पाई इन तीनों एग्जाम्स की कंफ्यूजन दूर करने में। और हाँ, अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि अदर स्टेट्स वाले एक बार ये वाली वीडियो देख ले। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। ये वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, ओके? और ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन बात है जो मैंने उसमें बताई है। सीपी नेट में थोड़ा सा छूट है। सीपी नेट में 15% सीट्स में बाहर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन सीट्स बहुत ही कम है, तो उम्मीद कम ही रखना, ओके? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करो बच्चों।